हाय एवरीवन, वेलकम टू सपनास फूड वर्ल्ड। मैं हूँ सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सभी की ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी यानी पाव भाजी, पर एक डिफरेंट टेस्ट और यूनिक स्टाइल के साथ, जिसका नाम है मटका पनीर पाव भाजी। रूटीन वाली पाव भाजी तो हम हमेशा ही खाते हैं, पर ये पाव भाजी एकदम टेस्टी और मसालेदार बनने वाली है। तो आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून तेल। तेल और बटर अच्छे से गरम हो जाए, फिर इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 कप मिलाएंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून कर लेंगे। प्याज का रंग हल्का सा बदल जाए तब तक इसे हमें भूनना है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम मिलाएंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर और 1/4 कप मिलाएंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इसे भी हम अच्छे से भून कर लेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें मिलाएंगे स्वादानुसार नमक, जिससे कि टमाटर है जो अच्छे से कुक हो जाए। टमाटर अच्छे से कुक होने के बाद इसमें हम मिलाएंगे आधा कप फ्रेश मटर, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, आधा कप बॉईल किया हुआ फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर और 2 टेबलस्पून बॉईल किया हुआ बीटरूट। बीटरूट डालने से जो पाव भाजी का रंग है वो अच्छे से निखर के आएगा और सभी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर वेजिटेबल्स बॉईल किए हो तो ये सब्ज़ी एकदम इंस्टेंट और जल्दी से बन जाती है। वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। मसाले मिलाने के बाद गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। मसालों को अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम मिलाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून सुपर टेस्टी होममेड ऐसी शेज़वान चटनी। यहाँ पर मैंने होममेड शेज़वान चटनी ली है और इसकी लिंक मैंने ऊपर वीडियो में दे दी है। फ्रेंड्स, हमने जो ये शेज़वान चटनी मिलाई है इससे ये पाव भाजी सुपर टेस्टी बनेगी। अब इसे हम एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। मैशर से मैश करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे 1 कप पानी और इसे फिर से हम मैशर की मदद से अच्छे से मैश करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो बीटरूट मिलाया है और शेज़वान चटनी मिलाई है, इससे जो पाव भाजी का रंग है वो एकदम निखर के आया है। तो इसमें हम मिलाएंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर और 1 चीज़ क्यूब, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप रूटीन वाली पाव भाजी खाकर बोर हो गए हो तो ये पनीर वाली पाव भाजी ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून नींबू का रस और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अगर आपको लगे यहाँ पर पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा पानी और मिला सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें डालेंगे हरा धनिया और सभी का मोस्ट फेवरेट, जिसके बिना पाव भाजी बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पर हम 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे बटर और बटर मिलाने के बाद फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करके ले लेंगे। तो पाव भाजी बनकर तैयार है। अब इसके साथ सर्व करने के लिए हम करेंगे पाव की तैयारी। यहाँ पर मैंने तवे को गरम कर लिया है, फिर इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा बटर, पिंच पाव भाजी मसाला, पिंच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया और इसके ऊपर हम पाव को अच्छे से सेक कर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर पाव को बीच में से कट कर लिया है और इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर ले लेंगे। तो मसाला पाव बनकर तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है गर्मा गर्म मसालेदार, देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसी मटका पनीर पाव भाजी। तो इस यूनिक और टेस्टी रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए।
और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही नई नई और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।